Hello friends and all the viewers, welcome to my YouTube channel Amazing Science BS Nursing Lectures। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लम्स 2018 में जो बीएस प्रोग्राम्स हुए थे उनकी जो एंट्री टेस्ट हुई थी उसका फिजिक्स पोर्शन आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है फिजिक्स पोर्शन का। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है रेडिएशंस का, द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू ह्यूमन लाइज इन द रेंज ऑफ। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशंस का, वो रेडिएशन जो कि हमें विजिबल होती है, हमारी ह्यूमन आइज को विजिबल होती है, उसकी रेंज जो होती है, वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स। रेंज किसकी, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी रेंज जो होती है 400 to 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज यूज टू डिटरमाइन। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जो है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जो होता है वो यूज़ होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन सच अ वे दैट टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। When this particle reach its to extreme position, its potential energy at extreme position becomes। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है उसमें एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट मतलब कि इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना। ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन दिस पार्टिकल रीच इट्स टू एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन जो होती है वो इसे कहा जाता है। ये जो होती है ये मेन पोजिशन होती है और ये जो होती है एक्सट्रीम पोजिशन होती है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे है और जब इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फ्रेंड्स, ये कैसे पता चला कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई है, जब हम इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे फुल स्पीड में आएगा, तो इसका मतलब कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट जो है वो किसकी एग्जांपल है फ्रेंड्स। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है लेट एक्स बी अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग NO न्यूक्लियर। NO किसको शो करता है, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिके दिस एलिमेंट टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल नंबर और ओरिजिनल नंबर, NO इज़ द ओरिजिनल नंबर, इज़ नॉन एज। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको सपोज करते हैं कि वो एक एक्स है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका ओरिजिनल नंबर ऑफ हैविंग NO न्यूक्लाइड। ठीक है फ्रेंड्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिके, इस एलिमेंट को डिके करने के लिए जो टाइम है वो है टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल नंबर, मतलब कि उसका जो ओरिजिनल नंबर है, इनिशियल नंबर है, उसको हाफ करने का 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल नंबर इज़ नोन एज। तो फ्रेंड्स, उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डू नॉट नीड एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स में बहुत सारी वेव्स है, वो बहुत टाइप्स की वेव्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें से कहा जा रहा है कौन सी वेव जो है जिनको ज़रूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका और उसका जो एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, जब वो क्लोज आते हैं एक दूसरे के, इनफ टू ईच अदर, दे कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू रेडिएशन। तो जब वो एक दूसरे के साथ क्लोजिंग में आते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं, तो वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं रेडिएशन एनर्जी में,
इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इस प्रोसेस को कहा जाता है एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डिके ऑफ सम हैवी न्यूक्लाइड्स इज बिकॉज ऑफ द डैश फिनोमेना। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें नेचुरल डिके होता है कुछ हैवी न्यूक्लाइड्स का, वो किस वजह से होता है, कौन से फिनोमेना की ज़रिए होता है? फ्रेंड्स वो रेडियो एक्टिविटी की ज़रिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ अ कार कोलाइड with a housefly, what will be the magnitude of the force experienced by the housefly? फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि एक कार जो है वो कोलाइड करती है, टकराती है किसके साथ? हाउसफ्लाई के साथ, मक्खी के साथ। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हाउसफ्लाई, कि कितना फोर्स जो है हाउसफ्लाई उस कार पर लगाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेम एज द कार एक्सपीरियंस्ड बाय द हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी जितना कि कार ने हाउसफ्लाई पे फोर्स अप्लाई की। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जिसमें लाइट जो है बेंड हो जाए ऑब्स्टेकल के अराउंड, कोई रुकावट है उसके अराउंड अगर लाइट जो है बेंड हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L, द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर विल बी। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि हम एक क्या करते हैं, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं जिसकी लेंथ जो है वो L है। रेजिस्टेंस जो होगी उसकी, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? विल बी डिक्रीजिंग। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स सम इम्प्योरिटीज आर एडेड टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि कुछ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि उस सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिप्रेजेंट द फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन सा फिनोमेना जो है रिप्रेजेंट करता है? तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता तो वो भी उसका आंसर, अगर यहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट जो है ये इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट भी रिप्रेजेंट करता है एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी रिप्रेजेंट करता है किसको? वेव नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है फ्रेंड्स, मगर यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस नहीं है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ द करेक्ट वन। अगर ये सवाल आ जाए और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये ऑप्शन ना हो, अगर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन हो या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो फिर वही दोनों जो है करेक्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 177 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 77 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की, जो कि वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर, दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं जिनके बीच में कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो वर्क कर रही है, तो वो कितनी होगी, कितनी परसेंट होगी? तो फ्रेंड्स 22.22% होगी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस्ड एज। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें एक फोटोन जो है, फोटोन ऑफ एनर्जी जिसको हम एच न्यू से शो करते हैं, वो इंसिडेंट होता है। किस पे इंसिडेंट होता है? मेटल सरफेस पे आके टकराता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल,
जिस मेटल सरफेस पे वो इंसिडेंट हुआ है फोटोन, उस पर एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो, बाहर निकले, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को कहा जाता है, वो ऐसे एक्सप्रेस होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज आर ओनली वैलिड व्हेन द एक्सीलरेशन इज। इसमें कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशंस है वो तब वैलिड होंगी जब एक्सीलरेशन जो है क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द एटॉमिक नंबर z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट द। एटॉमिक नंबर में जो z है ऑफ एन एटम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे तो फ्रेंड्स उनकी जो नेट कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटर की जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम दो कैपेसिटर के दरमियान रख देते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो होगी डिक्रीज़ होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें पीएन जंक्शन डायोड जो है वो यूज़ होता है किसको कन्वर्ट करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, फिज़िक्स का पार्ट यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।